नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम लेकर आए हैं TGT मैथ का क्वेश्चन पेपर है। ये 14/11/2025 में हुआ था इवनिंग में। तो आज इसका हम मैथ्स का पार्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये इसका मैथ्स का पार्ट TGT मैथ का। देखते हैं पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत है इतनी, ठीक है। 1 वर्ष बाद उसकी कीमत हो जाती है इतनी। अपार्टमेंट की कीमत में वृद्धि बताइए, प्रतिशत वृद्धि बतानी है आपको, ठीक है। तो 24% की कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष उसमें 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या बताइए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे उसकी जनसंख्या, पहली वृद्धि कितनी हुई थी 100, यानी कि 15 को लिखेंगे 115 बटे, फिर दूसरी बार हुई है उसकी 30%, यानी कि इसको 130 लिखेंगे और ये कर देंगे हम इसको सॉल्व, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक इसमें आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए जो आलेख है एक कंपनी द्वारा लगातार 4 वर्षों में 3 प्रकार की आइसक्रीम फ्लेवर का उत्पादन को दर्शा रहा है। यानी कि 3 तरह के आइसक्रीम फ्लेवर है, एक ब्लू दिया है, ऑरेंज दिया और ग्रे दिया हुआ है। तो 2020 में ये है, 2021 में ये है, 22 में ये, 23 में है। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी 3 प्रकार के आइसक्रीम का उत्पादन किस वर्ष अधिकतम हुआ है। तो ये देखिए, आंसर होगा इसका 2022, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 400 की धनराशि 16% वार्षिक ब्याज पर 9.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो इसमें साधारण ब्याज का इसमें फॉर्मूला लगेगा और आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 608 रुपये 608। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक घनाभ की लंबाई 49 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है, आयतन 5096 सेंटीमीटर है क्यूब है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। देखो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको बताना कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याओं 12 और 29 हैं, तीसरी संख्या में ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर 2 है 19 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एक सेल के दौरान राघव 12 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 25% डिस्काउंट पर लेता है। 100 रुपये अंकित मूल्य वाले एक पेन को 85 रुपये की छूट डिस्काउंट पे लेता है। सेल के कारण कितनी बचत कर लेता है वो। 25% का डिस्काउंट तो उसको यहाँ पे मिला नोटबुक पे और 85% का डिस्काउंट उसको कहाँ मिला, पेन पर। तो इसमें निकालना है उसको, ये कितने हो गए। ऑप्शन नंबर 1 88 हो गए इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक बस 31 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा कर रही है। यदि उसकी चाल 83% की कमी होती है तो बस की नई चाल बताइए।
तो इसमें नई 40 की ये हो गई। ऑप्शन नंबर 3 5.25। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अक्षय, अतुल और बब्बन का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि अक्षय और अतुल का औसत इतना है यानी कि 37 किलो है, तो अतुल और बब्बन का औसत वजन 47 किलोग्राम है, तो अतुल का वजन कितना इसका होगा 33, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ए। इतनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 6 महीने बाद ए एक निश्चित पूंजी के साथ उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने का 1 वर्ष के अंदर लाभ जो इसमें प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है उसका 6.2 के अनुपात में वो बांटा जाएगा, यानी कि 6 तो होगा ए का और बी का होगा 2। बी द्वारा निवेश ज्ञात करना है, उसने बताना है कि जो उसको प्रॉफिट बांटा गया है उसके हिसाब से उसकी निवेश निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार फर्श और वर्गा टाइल लगाई जानी है। फर्श की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। संभावित अधिकतम आकार की टाइल का उपयोग किया जाना है जो कि पूर्णतः रूप से फिट हो जाए। तो पूरा फर्श का जो कवर करने की न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका महत्तम यानी कि HCF 47 है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या समाविक हो सकती है, यानी कि वो पूछ रहा है। 4 आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1240 प्रति सैकड़ा की दर से 100 अमरूद खरीदे गए। ठीक है, और उन्हें 810 के लाभ पर बेच दिया गया। अमरूदों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है इसका 3 240। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मानचित्र पर दो बिंदु के बीच की किलोमीटर 8 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना इतना है। दोनों बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अनवर एक दिया मान्य असाइनमेंट को शेष भाग में कितने दिनों में पूरा कर लेगी? तो ऑप्शन है इसका 2.5 दिन में। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 है। 2 नल एक टंकी को क्रम से 19 घंटे और 6 घंटे में भर सकती है। एक तीसरा नल 13 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? लेकिन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये कह रहा है सुबह 5:30 लगते हैं, नहीं शाम को 6:30 लगते हैं। दोनों तरफ से यात्रा करने में औसत चाल बताइए। तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अरविंद एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान होगा ए, ऑप्शन ए 720 रुपये। अगला क्वेश्चन है नरेश इतनी धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। 1 वर्ष बाद उसे धनराशि कितनी प्राप्त होगी ये ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। तो दोस्तों ये था इसका मैथ्स का पार्ट का जो पेपर हुआ था 14 तारीख को।